dear students, welcome back to the GDC classes. क्या डर लग रहा है? सर एग्जाम नजदीक आ गया है, डर लग रहा है ना? अच्छी बात है। मैं बार बार कहता हूं, डरना जरूरी है। डरोगे तो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इसलिए डरना जरूरी है। देखो, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन डरना जरूरी है। आज मैं उसी चीजों पे आपसे थोड़ा सा बात करने के यहाँ पे कोशिश करने वाला हूं कि बेटा, अगर आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं, जिनको हमें प्रायोरिटाइज करना जरूरी होता है। और आज के इस वीडियो में मैं वही आपसे बात करने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं अगर इन चीजों को आपने फॉलो किया तो ये तो जरूर मान के चलिएगा कि 5 से 10 नंबर आपका बढ़ना मस्ट है आपके फाइनल एग्जाम में। सो यूज दिस सीक्रेट टेक्निक्स एंड डेफिनेटली आपको इनहेंसमेंट जरूर मिलेगा। देखो, सुना आपने सब है, बट करना जरूरी है, और उसी चीज के लिए समझना जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्या होने वाला है, यहां पे सर फार्मा का, नॉन फार्मा का दोनों के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं फार्मा सेक्शन की बात करूंगा तो आपके वहां पे 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, और नॉन फार्मा की बात करूंगा तो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। करेक्ट है? मतलब मुझे 1 घंटे में, मींस 90 मिनट में, 1.5 घंटे में, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 54 सेकेंड्स मिलने वाले हैं। और अगर जिसने थोड़ा सा भी टाइम को ध्यान नहीं दिया, टाइम की कदर नहीं की, वो आप टाइम आपकी कदर नहीं होने देगा। इसलिए टाइम यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि मुझे 54 सेकेंड्स अगर मिल रहा है, हाँ, तो किसी पेपर, किसी क्वेश्चन में मुझे कम टाइम लगेगा, किसी में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर नजर मेरी टाइम पे होनी चाहिए। टाइम यहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब कैसे, जरा सुनिएगा। जब आप पेपर सॉल्व करने जाते हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे होगे, प्रीवियस ईयर भी आपने दिया होगा, आपने देखा होगा पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक, टू द पॉइंट्स, देखा, आंसर किया, जिनको हम बोलते हैं इजी। फिर आते हैं मीडियम। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते हमारे टफ हैं, लेकिन जब हम उन पे थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो आराम से आंसर आ जाता है, वो है मीडियम। और फिर कुछ क्वेश्चन वो होते हैं जो हवा हवाई होते हैं, मतलब पढ़ते ही हमारी बत्ती गुल हो जाती है कि अरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया। बस वहीं पे अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना जरूरी है कि मुझे किस पे टाइम आपको बचाना है। सबसे पहले मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मैं एक क्वेश्चन पे अगर फंस रहा हूं, मुझे रुकना नहीं है। ओके, क्वेश्चन करेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाद में इसको देखेंगे। सबसे पहले टारगेट हमारा ये है कि 54 सेकेंड्स हमारे पास है एक क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्टली अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच आर इजी, सिंपल है, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, पहले उनको टारगेट करेंगे। सेकेंडरी बात करेंगे फॉर दोस क्वेश्चन विच आर मीडियोकर, मतलब जिन पे हम थोड़ा सा अगर एम्फसाइज करेंगे तो आंसर मिल जाएंगे। और फिर आता है वो क्वेश्चन जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा टाइम देना है। लेकिन फिर कहूंगा, पहले इजी और मीडियम कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो ये माइंड ट्रैप वाले क्वेश्चन में रुकिएगा। क्योंकि अगर पहले ही फंस गए हो तो शायद मुझे लगता है आप अपना 1 मिनट से 2 मिनट इसमें बर्बाद कर दोगे, और फाइनली बाद में पता चलेगा यार गलत करके चले आए। तो इसलिए पहले अपने बेसिक पे करो, क्योंकि पहला मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं अपने आप को सेफ जोन तक पहुंचाऊं। और अगर मैं सेफ जोन की बात करूंगा, अराउंड 65 टू 70 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। अगर मैं सेफ जोन की बात करूंगा, यहां पे डिफर करेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट अलग अलग है, वो बातें अलग होंगी, लेकिन फिर भी मैं टारगेट करके चलूंगा कि 65 का कट ऑफ तो मुझे पार करना ही करना है, और मुझे टाइम को बचाना है। क्योंकि टाइम अगर नहीं अभी से प्रैक्टिस किया तो एग्जाम हॉल में हम बहुत बड़ा ब्लंडर करके चले आएंगे। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उनमें हम इन चीजों के लिए थोड़ा सा जरूर ध्यान दें। अब जो ये टाइम रिमेनिंग बचा है, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर लिया जाए अगले 1 हफ्ते के लिए। कैसे किया जाए? सबसे पहले ओवर थिंकिंग हटा दीजिए। क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे ना,
इस एक हफ्ते में सोचना बंद करिए। जितना सोचना था सोच लिए हो, इस समय सिर्फ करने की बारी है। अगले एक हफ्ते में हम सिर्फ वर्कआउट करेंगे। हमें कम से कम 8 से 10 घंटे अपने रिवीजन पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, ओवर थिंकिंग पे नहीं जाना है। स्मार्ट स्टडी की बात करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। बोले तो हम जितने ट्रिक्स निमोनिक जितने भी बनाए हैं ना, उनको एक बार गो थ्रू तो हो लो। जितने भी हमने चार टेबल्स बनाए हैं, फ्लो डायग्राम बनाए हैं, उनको एक रिव्यू तो कर लीजिए प्लीज। डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक टॉपिक पकड़ो और क्वालिटी के चक्कर में उसी में पूरा दिन बिता दो, नहीं, लेकिन फोकस करो कि जितनी चीजें पढ़ी है उनको रिवाइज करेंगे। और हाँ, मेरे माइंड में चलना चाहिए, आंखें बंद करो, पूरा वो चीजें माइंड में घूम जाए कि हाँ ये ड्रग है, ये यहां काम करती है, इस रिसेप्टर से करती है, ये ड्रग इंटरेक्शन है, उसकी बात करिएगा। टाइम मैनेजमेंट की मैं बार बार बात कर ही रहा हूं। और लास्टली, जितने भी आपके वाई है ना, उनको क्लियर करो। सबसे पहला आंसर देना, क्या ये जॉब आपके लिए जरूरी है? अगर है तो लगा दीजिए अपना जी जान। अगर है आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो अगले एक हफ्ते नो एक्सक्यूजेस, ओनली एफर्ट, ओनली एफर्ट, ओनली एफर्ट। एक हफ्ते और कुछ नहीं, पूरा का पूरा हमें अपना टाइम अपने रिवीजन, अपने स्टडी पे देना है। 3D याद रखिएगा। पहला, डू, डिले और डिलीट की बात करेंगे। डू का मतलब हमारा यहां पे है फोकस ऑन द एक्टिविटीज दैट आर वेरी नेसेसरी। अगर मुझे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है तो देना है, सिंपल सी बात है। टाइम नहीं मिल रहा है, वर्क में है ना, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, टाइम निकालिए, रिवीजन करिए और टेस्ट दीजिए। दूसरा आता है डिफर और डिले। अगर आपको लगता है कि यार ये वाला टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसको डिले कर देंगे, बाद में टाइम मिलेगा तो ठीक है। टेम्परेली सस्पेंड द डिस्ट्रैक्शन, प्रायोरिटाइज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं थोड़ा सा दोस्तों से बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा उनके साथ गप्पे नहीं लड़ाऊंगा, तो मैं इसमें मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पे फोकस करना है, जिस पे करना है। और थर्ड, डिलीट। अगर कुछ भी ऐसी चीजें जो आपका टेंशन बढ़ा रही हैं या आपको ओवर थिंकिंग में ला रही हैं, हटा दीजिए, डिलीट करिए। सिंपल सी चीज है, अवॉइड मिसकंडक्ट, मेंटेन इंटीग्रिटी। नहीं, पंक्चुअलिटी जरूरी है सर। पंक्चुअलिटी अगले एक हफ्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे जितनी भी मेरे लिए निगेटिव वाली चीजें हैं उनको मैं डिलीट करूंगा। अगले एक हफ्ते ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव वाइब्स लेना है, पेरेंट्स से बात कर लीजिए, फैमिली मेंबर से बात कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और फिर से अपने रिवीजन और अपने फोकस स्टडी पे वापस से लग जाइए। नो नीड टू स्टडी एनी न्यू टॉपिक, कुछ भी नहीं छूना है, कुछ भी नया छूना ही नहीं है। जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे। ओनली फोकस ऑन द ऑलरेडी स्टडी टॉपिक, सिर्फ उनका रिवीजन। जो मिस हो गया जाने दीजिए, नहीं पढ़ा छोड़ दीजिए। जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ के जाएंगे और उन्हीं पे हम बेहतर करके आएंगे। सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा। और बार बार कहता हूं, जब आप फोकस करते हो ना कि हाँ ये मेरा अच्छा टॉपिक है, इसे मुझे अच्छे से रिवीजन करना है, वहां से क्वेश्चन आना चाहिए और वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। क्योंकि जब आप एक पूरा पेपर देते हो प्रीवियस ईयर का, तो एक एनालिसिस माइंड में बना लेते हो कि हाँ इस क्वेश्चन सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन मिलते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे पिछले जितने भी हमारे पेपर्स हुए हैं उनका एक मैं आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 21 जुलाई 2019 को जो हमारा प्रीवियस पेपर हुआ था, उसमें देखो फार्मास्यूटिक्स से हमारे कितने क्वेश्चन आए, 27, फार्माकोलॉजी से 12, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 19, फार्माकोग्नोसी से 4, माइनर से 9 और नॉन फार्मा से 29। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे हुए। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पकड़िए, फार्माटेक उठाइए, फार्माकोलॉजी। अच्छा देखो यहाँ पे आपको ये दिखा, अब जरा यही आप देखिएगा, दूसरे पेपर की बात करेंगे। फार्मास्यूटिक्स से हमारे 24, फार्माकोलॉजी से 9, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 17, फार्माकोग्नोसी से 7, माइनर से 9 और नॉन फार्मा से 34। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। Focus on the subject which are most important. We have to prioritize. 2016 का आरआरबी का पेपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स से कितने आए, 9, फार्माकोलॉजी से कितने आए, 37।
अब ये वेरी चलता है, कभी सुटिक्स कभी कोलॉजी, कभी सुटिक्स कभी कोलॉजी, लेकिन हमें दोनों को लेके चलना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 4, माइनर से 25, नॉन फार्मा से 9 और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 16 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले। सो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो गए। अगर यही मैं आपसे बात करूं 2015 के पेपर की एनालिसिस, जरा देखिएगा। फार्मास्यूटिक्स 5, फार्माकोलॉजी 25, फार्माकोग्नोसी 1, माइनर सब्जेक्ट्स 14, जनरल साइंस 11, नॉन फार्मा 44 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। टोटल 100 की बात आई, लेकिन आप ये इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन अगर अभी की आप बात करोगे, इनमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन में 70 फार्मा, 30 नॉन फार्मा। अब वो 70 में आप पर्सनल एनालिसिस लेके चलोगे तो सुटिक्स और कोलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट मिलके आपके मोर देन 50% क्वेश्चन, यानी 35 to 40 क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से मिलेंगे। रिमेनिंग केमिस्ट्री की बात करिएगा 10 से 12, एज अ एनालिसिस की बात करें कोग्नोसी से 4 से 5 क्वेश्चन, माइनर से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन की अगर अब बात करेंगे। 2015 का पेपर देखिएगा, यहाँ पे क्या आया, फार्मास्यूटिक्स 11, फार्माकोलॉजी 52, फार्माकोग्नोसी 4, माइनर सब्जेक्ट्स 18, नॉन फार्मा 15, टोटल 100 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। तो इनके अकॉर्डिंग हमें अपना 2012 का पेपर देखेंगे। फार्मास्यूटिक्स 9, फार्माकोलॉजी 21, माइनर सब्जेक्ट्स 19, नॉन फार्मा 51, क्योंकि उस समय 50-50 की बात हुई थी। तो हर बार ये पेपर अलग अलग पैटर्न होता है। लेकिन अभी हमें किन किन सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट हमें देखना है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फिजिकल इंजीनियरिंग, बायोफॉर्म डिस्पेंसिंग, कॉस्मेटिक, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब प्रायोरिटाइज कर दिया जाए सर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज फार्माटेक पे कर लीजिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस को बेसिक हमारा देखना है। डिस्पेंसिंग भी आपके लिए फार्मास्यूटिक्स में जरूरी हो जाता है। और थोड़ा सा अगर हम फिजिकल फार्मेसी को फोकस कर ले तो शायद इससे हमें क्वेश्चन सुटिक्स में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूंगा तो कहने की जरूरत नहीं है। जनरल फार्माकोलॉजी, सीएनएस, सीवीएस, कीमोथेरेपी और हाँ हार्मोन्स को थोड़ा सा जरूर टारगेट लेके चलिएगा, और एएनएस तो हमारा आ ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जिसमें मेजर टारगेट रखिएगा हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस के पोर्शन को कवर किया जाएगा। लास्टली अगर मैं कोग्नोसी की बात करूंगा तो जितने हमारे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल प्रायोरिटाइज उनको करिएगा। माइनर सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और हाँ मैनेजमेंट की बात जरूर देख लीजिएगा। नॉन फार्मा की बात करेंगे, हमें पता है, लेकिन इसमें रीजनिंग और मैथ पहले एक बार फॉर्मूला वाइज जितने भी हमारे पैटर्न है उनको देख लीजिएगा। जीके जीएस तो ऐसी चीजें हैं जितना आपने पढ़ा है उन्हीं को एक बार रिवीजन करिएगा। और अगर इतना करते हो, मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजों को अगर आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रिवाइज करोगे तो हाँ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सो शॉर्ट नोट्स हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द स्मॉल डेफिनेशंस क्या है, फार्माकोलॉजी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करोगे, ड्रग टॉक्सिसिटी या जितने हमारे एडवर्स इफेक्ट या सिंड्रोम है, फार्माकोग्नोसी में प्लांट्स एंड देयर फैमिली नेम की बात करिएगा, फार्मास्यूटिक्स में जितने हमारे फ्लो डायग्राम या चार्ट टेबल्स हैं उनको यहाँ पे जरूर एक बार फोकस करिएगा। और अगर इतना करोगे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आने वाला एग्जाम आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और आपका सिलेक्शन इसमें कंफर्म कराए। सो इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा आपसे नए पार्ट में नए वीडियो के साथ। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, फील फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, हम उस पर रीच जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।